वर्ल्ड कप से बाहर होकर फूट फूट कर रोए बीसीबी अध्यक्ष। भारत से मांगी भीख, जय शाह ने नहीं सुनी, हमें माफ कर दो। रोते हुए बीसीबी चीफ का वीडियो वायरल, पाकिस्तान सन्न। दोस्तों, कहते हैं घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो सिर्फ सिर नीचा होना नहीं, बल्कि सिर कलम होने जैसा है। 25 जनवरी 2026 की सुबह क्रिकेट जगत में एक ऐसी खबर आई जिसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक मातम फैला दिया। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी कल तक भारत को धमकियां दे रहा था, जो कह रहा था कि हम भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आज उसी बोर्ड का अध्यक्ष कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़ा है। जी हां दोस्तों, खबर पक्की है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुका है। बीसीसीआई और आईसीसी ने उनके बॉयकॉट को मंजूर कर लिया और उनका पत्ता काट दिया। और जैसे ही यह खबर बांग्लादेश पहुंची, उनके क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बंद कमरे में भारत से हाथ जोड़कर माफी मांगी है, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन जय शाह ने फोन तक नहीं उठाया। उधर पाकिस्तान, जिसने बांग्लादेश को इस आग में धकेला था, वो यह मंजर देखकर थर-थर कांप रहा है। आखिर कैसे एक ना ने बांग्लादेश क्रिकेट को 20 साल पीछे धकेल दिया? क्या कहा रोते हुए अध्यक्ष ने? देखिए इस महाविनाश की सबसे विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, इस आंसुओं की कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। याद कीजिए, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बहकावे में आकर बीसीसीआई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वर्ल्ड कप सर पर था। बांग्लादेश ने शर्त रखी, हाइब्रिड मॉडल चाहिए वरना हम नहीं आएंगे। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये भारत की मेहमान नवाजी और सुरक्षा व्यवस्था पर एक तमाचा मारने की कोशिश थी। पाकिस्तान पीछे से ताली बजा रहा था। उन्हें लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा। बांग्लादेशी बोर्ड के अधिकारी बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे थे, हम झुकेंगे नहीं, हमारी सुरक्षा पहले है। उन्हें लगा कि वर्ल्ड कप उनके बिना फीका रहेगा, लेकिन वो यह भूल गए कि क्रिकेट की दुनिया में सूरज भी भारत से उगता है और डूबता भी भारत में ही है। जय शाह खामोश थे और उनकी यह खामोशी तूफान आने का संकेत थी। दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर बॉयकॉट का मेल भेजा, जय शाह ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर एक आपातकालीन बैठक की। वहां कोई बहस नहीं हुई, कोई मान मनौवल नहीं हुई, सिर्फ एक फैसला लिया गया। बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया है, ठीक है, उनका इस्तीफा मंजूर। अब वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकते और तुरंत ही प्लान बी एक्टिवेट कर दिया गया। रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड या जिम्बाब्वे को वर्ल्ड कप का टिकट दे दिया गया। जैसे ही यह ऑफिशियल लेटर ढाका फैक्स हुआ, वहां कोहराम मच गया। बांग्लादेशी अधिकारियों को लगा था कि भारत उन्हें मनाने आएगा, लेकिन यहां तो भारत ने दरवाजा ही बंद कर दिया। इसे कहते हैं जय शाह की नीति। सांप भी मर गया, बांग्लादेश बाहर और लाठी भी नहीं टूटी, टूर्नामेंट जारी। दोस्तों, अब आते हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर पर। खबरों के मुताबिक जब बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने की पुष्टि हुई, तो बीसीबी अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई या बोर्ड मीटिंग की। शुरुआत में वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर अब हमारे क्रिकेट का क्या होगा, 1000 करोड़ का नुकसान कौन भरेगा, तो अध्यक्ष साहब टूट गए। उनका गला भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भावनाओं में बहकर फैसला लिया। मुझे किसी पाकिस्तान ने गलत सलाह दी थी। आज मेरे एक फैसले ने शाकिब लिटन और शांतो जैसे खिलाड़ियों का करियर खतरे में डाल दिया है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कैमरे के पीछे यहां तक कहा, मैं भारत और जय शाह जी से माफी मांगता हूं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे लड़कों को खेलने दीजिए, हम बिना किसी शर्त के आने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, तीर कमान से निकल चुका था। ये आंसू अब मगरमच्छ के आंसू लग रहे थे, क्योंकि जब समय था तब उन्होंने अक्ल से काम नहीं लिया। दोस्तों, रोना जायज भी है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब कंगाल होने वाला है। आइए आपको नुकसान का पूरा गणित समझाते हैं। आईसीसी की फीस, वर्ल्ड कप में खेलने के जो करीब 50 से 60 करोड़ मिलते, वो गए। भविष्य के दौरे जय शाह ने संकेत दे दिए हैं कि भारत अब बांग्लादेश के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। इसका मतलब है
टीवी राइट से आने वाले 500 करोड़ का नुकसान, स्पॉन्सर्स की भगदड़। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बीसीबी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने शुरू कर दिए हैं। कोई भी ऐसी टीम पर पैसा नहीं लगाना चाहता जो वर्ल्ड कप ही न खेल रही हो। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सैलरी रुकने वाली है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ढाने वाला है। एक गलत जिद ने पूरे देश के खेल को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस पूरे वाकये में पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ था, लेकिन अब वो मातम में शरीक है। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी औकात समझ आ गई है। उन्हें लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ एक गुट ब्लॉक बना लेंगे, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की बलि चढ़ाकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है, अगर तुमने चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा नाटक किया तो तुम्हारा हाल भी बांग्लादेश जैसा होगा। पाकिस्तानी मीडिया अब बांग्लादेश को ही कोस रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी क्यों की। पाकिस्तान अब अकेला पड़ गया है और डरा हुआ है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, भारत न्यू इंडिया है। ये न किसी को छेड़ता है, लेकिन अगर कोई इसे छेड़े तो ये उसे छोड़ता नहीं है। बांग्लादेश के अध्यक्ष के आंसू अब कोई मायने नहीं रखते। उन्हें वर्ल्ड कप टीवी पर देखना होगा। ये जीत कूटनीति की है, स्वाभिमान की है। अब आपसे एक बड़ा सवाल, बांग्लादेशी अध्यक्ष की माफी और आंसुओं को देखते हुए क्या भारत को बड़ा दिल दिखाकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, या फिर उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए ताकि भविष्य में कोई भारत को आंख न दिखाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि जय शाह ने सही किया तो टीम इंडिया लिखकर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।